हेलो फ्रेंड्स, एस के मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये सैमसंग का मोबाइल है GTE 1200T। तो फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम है इसकी चार्जिंग की। किसको चार्ज कर रहे हैं तो ये चार्ज नहीं हो रहा है, और चालू कर रहे हैं तब भी चालू नहीं हो रहा है, और चार्ज पर लगाकर ये चालू हो रहा है। जैसे ही हम चार्जर निकाल लेते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड, ये चार्जर लगाने पर चालू हो रहा है। अब इसकी चार्जिंग भी नहीं चल रही है। अब जैसे ही मैं इसका चार्जर निकाल लूँगा तो ये बंद हो जाएगा। देखो फ्रेंड, ये बंद हो गया है। तो हम इसे अब खोल लेते हैं और खोल के देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम इसके चार्जर को लगाकर इसके आउटपुट पर वोल्टेज को चेक करते हैं कि वोल्टेज कितना आ रहा है इसका। मल्टीमीटर को मैंने DC 20 वोल्टेज पर सेट कर लिया है। तो फ्रेंड देखो, 5.4 पूरा चार्जर का करंट आउटपुट हो रहा है। 5.4। तो फ्रेंड, अब मैं इसको मोबाइल को ओपन करूँगा। ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ अंदर क्या प्रॉब्लम है इसमें। फ्रेंड, ये सैमसंग का GTE 1200T है मोबाइल मॉडल नंबर सैमसंग का, जिसकी चार्जिंग IC इसकी चार्जर कनेक्टर के पास ही होती है, और ये सिम कनेक्टर के पास होती है। तो ये चार्जर कनेक्टर के पास है इसकी चार्जिंग IC, वो वाला मॉडल का मोबाइल है। तो फ्रेंड, अब देखो इसमें ये मोबाइल कहीं से रिपेयर होके आया है। तो किसी भाई ने इसके BSI पिन को और ग्राउंड को एक कर दिया है। इसलिए फ्रेंड, ये चार्जर लगाने पर चालू हो रहा है, और बैटरी लगाने पर, और जैसे ही चार्जर हम निकाल देते हैं तो बैटरी से चालू नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसकी BSI पिन को और ग्राउंड को अलग अलग कर देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड ये चार्ज नहीं हो रहा होगा। तो किसी भाई ने इसका BSI पिन और ग्राउंड को एक कर दिया है, जिससे उसने ये सोचा कि ये डायरेक्ट चार्ज हो जाएगा। बट इसका BSI पिन और ग्राउंड एक कर दिया तो ये मोबाइल बैटरी लगाने पर चालू नहीं होगा। अब हम इसमें बैटरी लगाकर इसको चालू करके देखते हैं कि अब ये बगैर चार्जर के चालू होता है कि नहीं होता है। तो फ्रेंड देखो, ये बैटरी लगाने पर अब चालू होने लगा है। पहले बैटरी लगाने पर चालू नहीं हो रहा था, चार्जर लगाने पर चालू हो रहा था। कभी भी फ्रेंड, सैमसंग का मोबाइल या नोकिया के मोबाइल में BSI पिन और ग्राउंड को कभी एक नहीं करना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो मोबाइल चालू नहीं होगा। तो फ्रेंड देखो, ये चालू हो गया है, बट इसकी बैटरी टोटल डिस्चार्ज है। अब मैं इसके चार्जर को लगाता हूँ इसमें।
तो फ्रेंड इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चार्जिंग ये शो करनी। अब अगर फ्रेंड इसमें चार्जिंग नहीं कर रहा है तो इसके लिए एक अच्छी ट्रिक है, एक जंपर करना पड़ेगा हमें इसकी चार्जिंग आईसी पर, और ये हमारा चार्जिंग शो करने लगेगा। देखो फ्रेंड, इसमें चार्जिंग के डायरेक्ट वोल्टेज आ रहे हैं, चार्जर के जितना आउटपुट करता है उतने ही इसके बैटरी कनेक्टर पर चार्जिंग वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी चार्जिंग आईसी है वो शॉर्ट हो गई है। अब इसमें हम एक जंपर करेंगे जिससे ये चार्जिंग शो करने लगेगा। तो आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, इस आईसी का 7वें नंबर का पॉइंट, और ये आईसी का दूसरे नंबर का पॉइंट। बैटरी कनेक्टर की तरफ से दूसरे नंबर का पॉइंट और ऊपर की तरफ का तीसरे नंबर का पॉइंट। तो इस पे हम एक जंपर करेंगे। ये ऊपर की तरफ हमें तीसरे नंबर की पिन पे करना है। या ये समझ लो ऊपर से भी हमें दूसरे नंबर की पिन पे और नीचे से भी हमें दूसरे नंबर की पिन पे इसका जंपर करना है। देखो फ्रेंड, ऊपर से मैंने एक 330 ओम, ये 330 मार्किंग की एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दी है जिसकी वैल्यू है 33 ओम। मैंने डायरेक्ट इसको जंपर नहीं किया है। अब मैंने आईसी के दूसरे नंबर की पिन से बैटरी कनेक्टर की तरफ से और ऊपर की तीसरे नंबर की पिन पे मैंने जंपर कर दिया है। नीचे से गिनेंगे, 1 2, दूसरे नंबर पे एक कनेक्टर, दूसरे नंबर पे एक जंपर, 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर एक कनेक्शन। तो इसका मैंने इस तरह से जंपर कर दिया है। अगर आप देखें तो नीचे से दूसरे नंबर की पिन पे है और ऊपर से भी उसकी दूसरी नंबर की पिन पे, और ये 33 ओम की मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी है जंपर के बीच में। अब जिससे ये बैटरी जो चार्जर का डायरेक्ट वोल्टेज आ रहे थे वो डायरेक्ट दूसरे नंबर की पिन पे ना जाते हुए एक रेजिस्टेंस के थ्रू जाएंगे। 33 ओम की रेजिस्टेंस है। अब हम इसमें बैटरी लगाकर और चार्जर लगाकर इसको चेक करते हैं कि ये शो करने लगी है या नहीं। देखो फ्रेंड्स, पहले ये चार्जिंग को शो नहीं कर रही थी, अब फ्रेंड ये चार्जिंग को शो करने लगी है। देखो फ्रेंड, इसके चार्जिंग के बैटरी की इंडिकेटर भी चलने लगा है। देखो फ्रेंड, ये बढ़िया वर्क करने लगी है। फ्रेंड्स, अब इसमें एक
एक प्रॉब्लम और आ सकती है, अगर इसकी बैटरी अब चार्ज ना हो तो हमें बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले सिरे से और चार्जर का जो वोल्टेज आ रहा है हमारा 5 वोल्ट, उस पर एक डायोड लगा देना है, जिसमें उसकी डायोड की सिल्वर पट्टी हमें कनेक्टर पर रखनी है प्लस वोल्टेज की तरफ, और जो ब्लैक पट्टी है उस पर हमें चार्जर का वोल्टेज का इनपुट देना है 5 वोल्ट का, और हमारा ये चार्जिंग भी बैटरी भी भरने लगेगी। मैं आपको दोबारा से और बताता हूँ कि हमें एक डायोड लगा देना है बैटरी कनेक्टर पर सिल्वर पट्टी की तरफ का, और जिधर हमें ब्लैक पट्टी है उधर हमें चार्जर का 5 वोल्ट इनपुट देना है, और हमारी बैटरी एकदम बढ़िया से चार्ज होने लगेगी। अगर वो चार्ज नहीं होती है तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस मोबाइल को रिपेयर कर सकते हो, अगर इस तरह की समस्या आती है तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।